अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ चिकन टिक्का शवारमा बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, बहुत ही इजी रेसिपी है। इजीली आप इसे घर में बना सकते हैं। और साथ ही मैं इस रेसिपी में आपको ये भी बताऊंगी कि हम इसका सॉस और इसकी ब्रेड हम कैसे बना सकते हैं। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और रेसिपी आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलें जी, टाइम को वेस्ट नहीं करते और चलते हैं वीडियो की तरफ। और इस वीडियो में मैं आपको सबसे पहला स्टेप जो है वो इसकी ब्रेड बनाना सिखाऊंगी। उसके बाद फिर हम इसका चिकन तैयार करेंगे। तो सबसे पहले आपने शवारमे के लिए डो तैयार करनी है। और डो तैयार करने के लिए जो चीज़ें चाहिए, 2 टेबलस्पून आपको चाहिए घी, इसकी जगह आप बटर भी ले सकते हैं। 1 टेबलस्पून आपको चाहिए नमक और 2 टेबलस्पून आपको चाहिए इंस्टेंट यीस्ट और 1.5 टेबलस्पून आपको चाहिए आइसिंग शुगर और एक आपको चाहिए अंडा रूम टेम्परेचर पे। और ये सारी चीज़ें ऐड होंगी मैदे के अंदर और मैदा आपने छान के यूज़ करना है। और यहाँ पे मैदा आपने लेना है 2 कप। मैंने भी यहाँ पे 2 कप ही लिया और इसे मैंने पहले ही छान के रख लिया है। आप जब भी मैदा यूज़ करें तो आप इसे ज़रूर एक बार छानें। और इसके अंदर अब आप ऐड कर दें नमक, आइसिंग शुगर और साथ ही इसके अंदर ऐड कर दें इंस्टेंट यीस्ट। ये तीनों चीज़ें डालने के बाद आपने मैदे को अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह मिक्स हो जाए मैदे के अंदर। इन तीनों चीज़ों को मैदे के अंदर मिक्स करने के बाद आपने ऐड करना है इसके अंदर घी। और घी अगर आप नहीं यूज़ करें तो आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर दोनों चीज़ें अवेलेबल ना हो तो आप इसकी जगह ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो घी डालने के बाद आपने पहले घी को अच्छी तरह मिक्स करना है मैदे के अंदर ताकि घी जो है वो प्रॉपर मिक्स हो जाए। और उसके बाद आप इसके अंदर ऐड कर दें रूम टेम्परेचर पे एक अंडा। और अंडा ऐड करने के बाद आपने इसे थोड़ा सा मिक्स करना है और इसके अंदर फिर आप इस ऐड कर दें गर्म पानी। मैदे के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएं और मैदे को गूंथ लें जैसे हम आटा गूंथते हैं। आपने बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं गूंथना और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं गूंथना। और डो के अंदर आप बिल्कुल भी ठंडा पानी यूज़ ना करें। ठंडे पानी से ये होता है कि डो जो है वो राइस नहीं होगी। तो आप मेक श्योर कीजिएगा कि आप गर्म पानी ही ऐड करें डो के अंदर। तो यहाँ पे आप देखें कि डो बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे रख दूँगी राइस होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए। और आप डो को बिल्कुल भी फ्रिज वगैरह में ना रखें। अगर आप डो को फ्रिज में रखेंगे तो डो अच्छे से राइस नहीं होगी। और डो को किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे वो अच्छे से राइस हो सके। तो चलें जी, मिलते हैं 2 घंटे के बाद। तो यहाँ पे 2 घंटे कंप्लीट हो चुके हैं और अब आप यहाँ पे देखें कि डो कितनी अच्छी सी राइस हो चुकी है। अब जो डो के अंदर जितनी भी एयर है उसको हम ख़त्म कर लेंगे और इसको एक बार अच्छी से दोबारा गूंदेंगे ताकि इसके अंदर जितने भी बबल्स और एयर वगैरह है वो सारा ख़त्म हो जाए। और डो को दोबारा गूंदने के बाद हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। जितनी हमने मतलब ब्रेड बनानी है उसके हिसाब से हम इसके जो हैं वो पेड़े बना लेंगे। तो यहाँ पे देखें कि जी डो बिल्कुल सही रेडी हो चुकी है। अब हम इसके पेड़े बनाएंगे। इस डो के पेड़े बनाने के बाद आप इसको बेल लें जैसे हम सादी रोटी को बेलते हैं। और सादे ही हमने पेड़े बनाने, कोई पल वगैरह वाले और इस तरह के बिल्कुल भी नहीं बनाने हैं। आपने सिंपल थोड़ा सा पार्ट लेना है और उसका पेड़ा बना लें और उसे बेल लें। तो अब आप यहाँ पे देखें कि मैं बेल चुकी हूँ। और उसके बाद आप देखें कि ये बहुत ज़्यादा मोटी भी नहीं होनी चाहिए ब्रेड और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल से होने चाहिए। और इसके बाद हम इसको पकाएंगे लो फ्लेम पे। और आप अगर यूज़ करना चाहते हैं फ्राई पैन तो आप फ्राई पैन भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप तवा यूज़ करना चाहते हैं तो आप तवा भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है और उसको आप पहले ही गरम कर लें। और गरम करने के बाद आपने जब रोटी डालनी है तो उसको लो फ्लेम पे पकाना है। और थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि एक साइड जो है वो नीचे से कुक हो गई है। और इसकी निशानी ये है कि ऊपर वाली साइड पे जो है वो बबल्स आना शुरू हो जाते हैं। और जैसे ही एक साइड कुक हो जाए तो आप इसकी जो है वो साइड चेंज कर दें। तो अब आप यहाँ पे देखें कि एक साइड जो है वो प्रॉपर कुक हो चुकी है। अब आप साइड चेंज करने के बाद आपने दूसरी साइड को भी लो फ्लेम पे पकाना है। और लो फ्लेम पे पकाने के बाद आप इसको जो है वो साइड पे रख लें। शवारमे की ब्रेड को तैयार करते वक्त आपने बिल्कुल भी ऑयल, घी, बटर कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी। आपने सिंपल इसको ऐसे ही पकाना है। तो अब आप यहाँ पे देखें कि शवारमे की जो ब्रेड है वो बिल्कुल तैयार है।
और अब आप इसको साइड पे रखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने अब चिकन को फ्राई करना है, तो सबसे पहले उसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको चाहिए 3 टेबलस्पून ऑयल। आप ऑयल की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून आपको चाहिए लेमन जूस, और इसके बाद आपको चाहिए 1 टेबलस्पून नमक, और नमक के बाद आपको चाहिए 1 टेबलस्पून अदरक पाउडर और 1 टेबलस्पून लहसुन पाउडर, और 3 टेबलस्पून आपको चाहिए चिकन टिक्का मसाला। और ये सारी चीज़ें ऐड होंगी चिकन में। और यहाँ पे आप देख लें कि हाफ़ kg मैंने चिकन लिया है। इसको आप छोटे छोटे क्यूब्स में काट लें, और ये बोनलेस है चिकन। तो अब चलते हैं चिकन को फ्राई करते हैं। तो सबसे पहले आप पैन में ऑयल को गरम कर लें। ऑयल को गरम करने के बाद आप इसके अंदर चिकन ऐड करें, और चिकन को आपने मीडियम फ्लेम पे पकाना है, और बिल्कुल भी लो फ्लेम और हाई फ्लेम नहीं करनी। आपने सिंपल जस्ट मीडियम फ्लेम पे पकाना है। और अब आप यहाँ पे देखें कि चिकन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पकना स्टार्ट हो गया, और देखें ये अपना कलर भी आहिस्ता आहिस्ता चेंज कर रहा है। जैसे ये चिकन जो है अपना कलर चेंज कर लेगा, हम इसके अंदर तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे, और जो कि मैंने आपको भी दिखाए थे। और अगर आपके पास पाउडर में लहसुन और अदरक नहीं है तो आप फ्रेश भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा फ्रेश का थोड़ा सा चेंज जायका होता है, और पाउडर की फॉर्म में जो हम यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा अलग होता है। और इस चिकन में आपने बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना, और जितना भी इसके पानी होगा, इसमें जो आपको पानी नज़र आ रहा है वो ऐड नहीं किया हुआ, वो सिंपल इसका चिकन का ही पानी है, क्योंकि जब चिकन कुक होता है तो वो थोड़ा सा पानी छोड़ता है। अब आपने इस पानी को बिल्कुल ड्राई करना है, और इतना ड्राई करना है कि ये जो मसाला है ये चिकन के ऊपर लग जाए। तो अब आप यहाँ पे देखें जो चिकन का पानी था वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब आप इसके अंदर जो है वो फॉइल पेपर रखते हैं। अगर फॉइल पेपर नहीं है तो आप स्टील की कोई सी भी प्याली भी रख सकते हैं, और उसके ऊपर आप कोयला रखते हैं, और कोयले के ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है ताकि जो इसकी स्टीम है वो चिकन में आ जाए। आपने यानी कोयले का धुआं देना है और इसे कवर कर दें। शवारमे के लिए सॉस तैयार करने के लिए आपको चाहिए मायोनीज़ हाफ़ कप, और उसके अंदर ऐड करते हैं लहसुन पाउडर हाफ़ टी स्पून, और उसके बाद ऐड करते हैं हाफ़ टी स्पून पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर है तो ठीक है, आप ऐड कर दें। अगर आप नहीं है आपके पास तो आप स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद आप नमक अपने जायके के मुताबिक डाल लें, और फिर इसके अंदर आप 2 टीस्पून चिली सॉस ऐड कर दें, और चिली सॉस ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा स्पाइसी करना तो आप इसके अंदर चिली सॉस थोड़ा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाना चाहते तो आपके लिए इतनी क्वांटिटी बेस्ट है। और इसके अंदर आपने बिल्कुल भी पानी, दूध, क्रीम वगैरह ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करना। जस्ट आपने मायोनीज़ के अंदर ये सारी चीज़ें ऐड करनी है और इसको मिक्स करना है, और आपका सॉस बिल्कुल तैयार है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। अब आपको चाहिए शवारमा ब्रेड, और आपको चाहिए बंद गोभी जिसे आप बारीक बारीक काट लें, और उसके बाद आपको चाहिए मायोनीज़ सॉस जो कि अभी मैंने आपको बनाना सिखाया है, और चिकन आपको चाहिए जो कि अभी हमने फ्राई किया था। और अब आप एक बटर पेपर लें, उसके ऊपर आप शवारमा ब्रेड को रखें, और शवारमा ब्रेड को रखने के बाद आप इसके ऊपर मायोनीज़ सॉस लगाएं। आप सॉस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक लगा सकते हैं कि आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा लगा लें, अगर आपको थोड़ा कम पसंद है तो आप थोड़ा कम भी लगा सकते हैं। उसके बाद आप चिकन इसके ऊपर रख दें, और चिकन ऐड करने के बाद आप इसके ऊपर बंद गोभी ऐड कर दें, और बंद गोभी ऐड करने के बाद आपने इसको रोल करना है। और रोल करते हुए आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपने ज़रा टाइट करके रोल करना है, ताकि जो बंद गोभी और चिकन वगैरह है वो बाद में बाहर ना निकले। तो आपने इसको अच्छी तरह रोल करना है, और रोल करने के बाद आप इसको बटर पेपर के ऊपर रखें, और फिर बटर पेपर के अंदर इसको रोल कर दें। और बटर पेपर के अंदर रोल करने के बाद नीचे वाली जो साइड है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दें, ताकि जो चिकन और बंद गोभी है वो नीचे से ना निकले। तो ये थी शवारमे की रेसिपी, बहुत ही मज़े की, बहुत ही इजी। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।